अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान अपना 79वां यौम आज़ादी मना रहा है। पूरे मुल्क में जश्न का समा है। अवाम और हुक्मरान सब खुशियां मना रहे हैं। ताहम ये वतन जिस जद्दोजहद से बना और आज इस वतन को जैसा होना चाहिए था, सवाल यह है कि क्या ऐसा है? क्या ये वतन इसको बनाने वालों के ख्वाब और अरमानों पर पूरा उतर पाया? जवाब नफी में है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है। अगर ऐसा होता तो क्या पाकिस्तान गुज़िश्ता साल अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को दिफाई महाज पर बदतरीन शिकस्त दे सकता था? अगर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की दुनिया मोतरफ ना होती तो क्या सऊदी अरब और तुर्किया जैसी बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे का फैसला करती? अगर पाकिस्तान नाकाम मुल्क होता तो क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान दुनिया के एक बड़े तनाज़े में सालिसी का कलीदी किरदार निभाता? ये अवामिल पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत का एतराफ़ कर रहे हैं। ताहम इस सब के बावजूद अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। बिलखसूस पाकिस्तान में सियासी, हुकूमती और गवर्नेंस का निज़ाम अभी भी बलूगत की वो मनाजिल तय नहीं कर पाया जो इस मुल्क के अवाम का हक है। इस हवाले से सबसे बड़ी कमजोरी इंतज़ाम को बेहतर और कामयाब मॉडल की रोशनी में तब्दील न करना है। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद से गवर्नेंस का जो निज़ाम चल रहा है वो अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। ताहम ये अमर बाइस इत्मीनान और उम्मीद की एक किरण है कि इस हवाले से हालिया दिनों में एक बार फिर एक बहस जोर पकड़ गई है और तमाम मकतब फिक्र की जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील और बेहतर बनाने के लिए इस मुल्क में नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स का बनाना नागुज़ीर हो चुका है। इस हवाले से सबसे मुतहर्रिक किरदार चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद अदा कर रहे हैं, जिन्होंने नए सूबों के क़याम की ज़रूरत को ज़मीनी हक़ाइक़, आदाद व शुमार और दुनिया के कामयाब मॉडल्स की रोशनी में तहरीरी शक्ल दी है। नाजरीन, पाकिस्तान अपने 80वें साल में दाखिल हो रहा है। ये एक ऐसा मुल्क है जो गरीब नहीं, लेकिन पॉलिसीज़ और इंतज़ामी ढांचा इसे तरक्की से रोक रहा है। स्टैनले वुलपर्ट ने लिखा कि मोहम्मद अली जिन्नाह उन नादर शख्सियात में शामिल थे जिन्होंने तारीख का रुख बदला, दुनिया का नक्शा नए सिरे से तश्कील दिया और एक नई नेशन स्टेट या कौमी रियासत वजूद में लाई। 1947 में वजूद में आने वाला मुल्क एक और नए साल में तो दाखिल हो रहा है, लेकिन उन्हीं पुरानी खराबियों के साथ जो हर गुजरती दहाई के साथ मजीद बदतर होती चली गई हैं। आज के पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो दुनिया में किसी भी जगह स्कूलों से बाहर बच्चों की सबसे बड़ी तादाद है। 5 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो जाते हैं। निस्फ से ज़ायद आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं और रियासत उन्हें सांस लेने के लिए साफ हवा तक की जमानत नहीं दे सकती। गुर्बत, ग़िज़ाइयत, सेहत, खानदगी, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी जैसे एक के बाद दूसरे बैनुल-अक़वामी इशारियों में पाकिस्तान निचले दर्जों पर पाया जाता है। इस नाकामी की जड़ इसका ढांचा है। 4 सूबों से कहा जाता है कि वो फी सूबा औसतन 6 करोड़ लोगों का इंतजाम चलाएं और उनमें से एक सूबे में मुल्क की निस्फ से ज़ायद आबादी रहती है। रियासत रेवेन्यू इकट्ठा करती है और मंसूबे बनाती है, मगर वो स्कूल, अस्पताल या अदालत को इस फासले से पार नहीं ले जा सकती जो आम शहरी और उसे चलाने वाले दारुल हुकूमत के दरमियान हाइल है। पाकिस्तान का हर सूबा दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है, जो तकरीबन 182 ममालिक से ज़्यादा आबादी है। सिंध की आबादी तकरीबन 5.57 करोड़ है, जो 162 ममालिक से ज़्यादा आबादी है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 9 लाख है, जो 152 ममालिक से ज़्यादा है। बलूचिस्तान का रकबा 3,46,605 मुरब्बा किलोमीटर है, जो तकरीबन 172 ममालिक से रकबे में बड़ा है। इसके अलावा 1947-48 में पाकिस्तान में नवाबी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल हुई थी। पंजाब में बहावलपुर शामिल हुआ, सिंध में खैरपुर और खैबर पख्तूनख्वा में सवात, दीर, चित्राल, अंब और बलूचिस्तान में कल्लात, लसबेला, खारान और मकरान शामिल हुए। पाकिस्तान में ढांचा जाती मसला यह है कि यहाँ की आबादी 7 गुना बढ़ गई है, लेकिन नक्शा अपनी जगह से नहीं हिला। दुनिया के बाकी ममालिक ने जैसे जैसे तरक्की की, नई रियासतें या सूबे बनाए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ डिवीजन और अजला बनाए। 1951 में 4 सूबे थे, आज भी सूबे जारी हैं। सिंध 1 डिवीजन और 8 अजला से बढ़कर 60 डिवीजन
और 30 अजला बन गया है, मगर सूबा अब भी एक है। पंजाब 3 डिवीजन और 16 अजला से बढ़कर 10 डिवीजन और 41 अजला बन गया, मगर सूबा अब भी एक है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 डिवीजन और 6 अजला थे, अब 60 डिवीजन और 38 अजला है, मगर सूबा अब भी एक ही है। बलूचिस्तान में 2 डिवीजन और 10 अजला थे, अब 11 डिवीजन और 41 अजला बन चुके हैं, मगर सूबा फिर भी एक ही है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान का दीगर आलमी ममालिक से मुवाजना हो तो पाकिस्तान में आबादी 3 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन सूबे आज़ादी के वक्त भी 4 थे और आज भी 4 हैं। कनाडा में आबादी 34 लाख से बढ़कर 4 करोड़ हुई और सूबे या इंतजामी यूनिट्स 10 से बढ़कर 14 हो गए। हमारे साथ ही वजूद में आने वाले भारत में आबादी 34 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 45 करोड़ हो गई, मगर बाहर रियासतें 12 से बढ़कर 28 हो गई। ईरान में आबादी 3 करोड़ 70 लाख से 9 करोड़ हुई तो वहां सूबे 23 से बढ़कर 31 हो गए। चीन में आबादी 54 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 41 करोड़ हुई और सूबे 6 से बढ़कर 31 हो गए। इंडोनेशिया में आबादी 7 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ हुई, वहां पर भी सूबे 33 से बढ़कर 38 हो गए। अमेरिका में आबादी 25 लाख से बढ़कर 33 करोड़ से तजावुज कर गई और वहां रियासतें 13 से बढ़कर 50 हो गई। जबकि दूसरी जानिब इंतजामी तब्दीलियां ना करने वाला पाकिस्तान आलमी मुआशी या तरक्की के इंडेक्स में मुसलसल पस्ती और तनज़्ज़ुली का सामना कर रहा है। अब ये मुमालिक तो इंतजामी तब्दीलियां कर कर तरक्की की राह पर गामजन हो गए, लेकिन पाकिस्तान जहां इंतजामी तब्दीलियां नहीं की गई, आलमी मुआशी या तरक्की के इंडेक्स में मुसलसल पस्ती और तनज़्ज़ुली का सामना कर रहा है। मौजूदा रैंकिंग के लिहाज से पाकिस्तान हर बैनुल अक़वामी इशारिये में निचली सतह पर बैठा है। SDG इंडेक्स में पाकिस्तान 169 मुमालिक में से 131वें नंबर पर है। पाकिस्तान में इंसानी तरक्की के इंडेक्स में 193 में से 168वें नंबर पर है, जबकि आलमी भूख के इंडेक्स में 123 में से 106वें नंबर पर है। कानून की हुक्मरानी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के मुमालिक में 143 में से 130वें नंबर पर है। पाकिस्तान की तकरीबन आधी यानी 48% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, यानी आलमी बैंक के उसूलों के मुताबिक $4.2 से भी कम योमिया कमाती है। पाकिस्तान में ये रोजगार की जो सूरत हाल है उसमें बेरोजगारी 6.9% है, जबकि तमाम अवामिल का एक इंसानी जात पर कैसे असर होता है इसका अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में हर 10 में से 4 बच्चे स्टैटिक ग्रोथ का शिकार हैं। 2 करोड़ अफराद के सितंबर 2026 तक ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने का तखमीना है। पाकिस्तान में आबादी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा पीने के साफ पानी से महरूम है। सिर्फ 45% अफराद को पीने का साफ पानी मुयस्सर है। हर साल 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 50,000 बच्चे इस हाल या डायरियल डिजीज की वजह से मर जाते हैं। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 5 से 16 साल की उम्र के 2 करोड़ 51 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। स्कूल जाने की उम्र के हर 3 में से 1 बच्चा किसी स्कूल में नहीं जाता और उनमें से 1 करोड़ 34 लाख बच्चियां हैं। माली साल 2025-26 पे जीडीपी का सिर्फ 0.8% तालीम पर खर्च किया गया। मई 2024 में कौमी तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया गया, लेकिन अदाद शुमार में कोई बेहतरी नहीं आई। क्या वजह है? इतने बजट के बावजूद भी बच्चों तक तालीम क्यों नहीं पहुंच पा रही? तालीम का मयार इतना अच्छा क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है जनाब के दारुल हुकूमत से जितना आप दूर चले जाएं तो बच्चों की जो तालीम का मयार है वो गिरता चला जाता है। पंजाब की अगर बात करें, लाहौर, रावलपिंडी, झेलम, चकवार, मुल्तान में तालीम का मयार बेहतर है, स्कोर वहाँ पे अच्छा है। जबकि आप अगर दूर चले जाएं, राजनपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान या बहावलपुर में, वहाँ तालीम के हवाले से स्कोर जो है वो निस्बतन बहुत कम है। इसी तरह सिंध में, कराची की अगर हम बात करें, कराची के गिरदोनवा में ये स्कोर अच्छा है। जबकि अगर आप शिकारपुर, कशमोर, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा या सजावल चले जाएँ, यानी कराची से जितना दूर जाते हैं तालीम का जो स्कोर है वो गिरता चला जाता है। ये सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की भी है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 5वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनमें से आधे ऐसे हैं कि जो पढ़ भी नहीं सकते ठीक तरह से। ये हमारी तालीम का मौजूदा जो निज़ाम है उस मयार की हालत ये है। इसी तरह से अगर हम सेहत की सहूलियात की बात करें तो पाकिस्तान के हालात यहाँ भी इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो सिर्फ वैक्सीनेशन में अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में 29% तक की जो है वो वैक्सीनेशन का जो है वो
जो है कवरेज है। सिंध में सिर्फ 49% लोगों की वैक्सीनेशन हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में 55% की, जबकि पंजाब में 80% की। और न्यू बॉर्न यानी कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनकी जो अमवात की शरह है वो बलूचिस्तान में 63 है 1000 में से, केपी में 41, पंजाब में 33 और सिंध में 29 और SDG में जो टारगेट है वो 12 का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जस्टिस के निज़ाम की, इंसाफ के निज़ाम की, उसमें पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, तो अगर आप देखें जनाब के जो केसेस पेंडिंग हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में 1,43,015 केसेस पेंडिंग हैं, सिंध हाई कोर्ट में 85,791 केसेस पेंडिंग हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में 34,450 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 6,385 केसेस पेंडिंग हैं। इसी तरह से जो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें 22,786 और सुप्रीम कोर्ट में 33,970 केसेस पेंडिंग हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14,510। अब सूरत हाल ये है जनाब के इसी तरह से अगर आप इसमें सूबे बना देते हैं और जजेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मौजूदा जजेस को ही अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो जो एवरेज है जजेस तक रसाई की आवाम की वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। यानी आवाम को अगर वक्त पर इंसाफ ना मिले तो उस इंसाफ का फ़ायदा नहीं, इसलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अब बात कर लेते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क से कहा जाता है, यहाँ पे जो अयाशी की जो सूरत हाल है अशराफिया की, उसमें पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहें हैं जब से ये असम्बली हमारी बनी है 1956 से, तब से आज तक तकरीबन 400 रुपये से बढ़कर ये चली गई है 9,88,500 तक। इसमें अगर आप इजाफे की बात करें 1956 से आज तक का, ये 2,471 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अगर आप परसेंटेज में बात करें तो तकरीबन ये बनती है परसेंटेज में 2,47,025% जो है ये इजाफा बनता है पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में। और अगला जो ग्राफ है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसमें जनाब आप देखें अगर नेक्स्ट जो पेज है, जो प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे प्रोड्यूसर साहब ज़रा फुल कीजिएगा, ये बड़ी ही अहम प्रेजेंटेशन है। इसमें अगर आप देखें जनाब के जो पर कैपिटा स्पेंडिंग और जो यहाँ पे अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों का जो तनासुब है, ये बड़ी ही दिलचस्प, इसमें आपको एक बहुत बड़ा तजाद नज़र आएगा कि अगर आप नेपाल से शुरू कर लें, खिते के ममालिक की बात कर लेते हैं, नेपाल में जो पर कैपिटा है इनकम वो है $1536, जबकि यहाँ अरकान पार्लियामेंट की जो सैलरीज़ हैं वो $600 बनती है। इसी तरह श्रीलंका में जो पर कैपिटा इनकम है वो 5,002 है, लेकिन अरकान पार्लियामेंट पे वो स्पेंडिंग होती है $1180 की। बांग्लादेश में 2597 और जो स्पेंडिंग होती है अरकान पार्लियामेंट पे $1400 की है। भारत में 2702 पर कैपिटा इनकम और यहाँ स्पेंडिंग होती है अरकान पार्लियामेंट पे 2913 की। लेकिन पाकिस्तान, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम नेपाल के साथ साथ है 1595 की, लेकिन यहाँ पे जो अरकान पार्लियामेंट पे स्पेंडिंग होती है वो $3,530 तक स्पेंडिंग होती है, जो कि नेपाल से 5.9 गुना ज़्यादा है और श्रीलंका से 3 गुना ज़्यादा है। जबकि अगर हम भारत की यहाँ पे मिसाल देते हैं, जब हमने शुरू में जिक्र भी किया था कि भारत में किस तरह से भारत ने इवॉल्व किया सूबों के एतबार से, 1947 में भारत में 9 प्रोविंसेस थे और 565 प्रिंसली स्टेट्स थी 1947 में, और फिर 1956 में ये रीऑर्गेनाइज होकर 14 स्टेट्स और 6 टेरिटरीज बन गई। फिर करते करते बिलतरतीब जो है वो वहाँ पे स्टेट्स बढ़ती चली गई और आज भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जबकि हम बात करें भारत के अंदर किस तरह से ग्रोथ हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो रियासतें बनती चली गईं, जो पुरानी और नई रियासत, यानी जब साइज रियासत का छोटा हो गया, किस तरह वहाँ पे उनकी मईशत और जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इजाफा हुआ है। ये आप जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें अगर आप GSDP की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश जो कि बड़ी रियासत थी 2014-15 में, इसमें जो 5,20,030 यहाँ पे GSDP था, और तेलंगाना जो कि इससे अलग हुई थी, बाद में जाके सेपरेट हुई थी, उसका था 5,05,849। और जब ये अलग होने के बाद की अगर आप सूरत हाल देखें 5 साल, ये 2024 और 2025 की 10 साल बाद की, तो आंध्र प्रदेश जिसे तोड़ा, छोटा किया, यहाँ पे जो इसकी ग्रोथ है GSDP की, वो आपने देखा कि यहाँ पे वो चला गया इनका 16,41,000 पे चला गया, 5,20,000 से बढ़कर, यानी 3.16 गुना इसका इजाफा हुआ। और तेलंगाना जो कि अलग हुई, जिसका पहले GSDP था
16,05,849 ये चला गया 16,50,000 पे चला गया, यानी 3.26 गुना यहाँ पे इजाफा हुआ। इसी तरह पर कैपिटा इनकम भी जो है आंध्र प्रदेश की वो 93,903 से बढ़कर चली गई। 10 साल बाद अलग होने की वजह से जो है ये 2,68,653 पे चली गई, जबकि पर कैपिटा इनकम जो है तेलंगाना जो कि अलग हुई थी, एक छोटी स्टेट बनी, उसकी 1,24,104 से बढ़कर 3,79,751, यानी यहाँ भी 2.86 से 3.06 गुना इजाफा हुआ। इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी दोनों जगह पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की सूरत हाल नज़र आ रही है। उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ जब वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, यहाँ भी एक बड़ी वाज़ेह ग्रोथ देखी जा सकती है। ये कामयाब मॉडल्स हैं, कोई भारत की तारीफ हो तौसीफ नहीं है, ये कामयाब मॉडल्स की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से दुनिया में रियासतों ने इवॉल्व करके अपने इंतज़ामी यूनिट्स को छोटा करके अवाम का जो मयार ज़िंदगी है उसे बेहतर किया है। अब इसी में अगर हम बात कर लें कि ये प्रपोजल जो है वो पहली जो डिमांड्स थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, उनसे किस तरह डिफरेंट है जो मियां आमिर साहब ने पेश किया है। पहले जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान में मूवमेंट्स हैं उसमें सराइकी सूबे की बात होती है, उसमें बहावलपुर सूबे की बात होती है, उसमें हज़ारा प्रोविंस की बात होती है जो कि 1987 से जो है ये चली आ रही है, पोटोहार प्रोविंस की बात होती है, मुहाजिर सूबे की बात होती है, फाटा प्रोविंस की, कराची सूबे की, पश्तून सूबे की बात होती है। लेकिन अब जो तजवीज़ दिया मियां आमिर साहब ने उसमें यह कहा गया है कि जो सूबे हैं, जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं, वो इंतज़ामी बुनियादों पर बनने चाहिए, ना कि एथनिक या लसानी बुनियादों पर बने, और जो मौजूदा जो सिविल जो उनकी एग्जिस्टिंग जो डिवीजन्स हैं उसी को ही जो है वो सूबा बना दिया जाए। जो इस वक्त डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर 32, और कोई मजीद आपको न्यू बाउंड्रीज ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कम्यूनिटीज़ हैं वो भी जो है वो किसी प्रोविंस से अलग नहीं होंगी, और ये यूनिफॉर्मली जो है वो तमाम प्रोविंसेस पे अप्लाई होगा एट वंस। इस्लामाबाद जो है वो एक फेडरल टेरिटरी काउंट होगी, तो 33 पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएंगे। अगर हम इन 33 इंतज़ामी यूनिट्स का जो प्रपोजल आया है सामने, इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें से पंजाब में 10 सूबे बनते हैं, सिंध में 7 सूबे जो है वो बनने हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो एग्जिस्टिंग है उसमें 7 सूबे बनने हैं, और बलूचिस्तान में 8 सूबे बनने हैं। अब बलूचिस्तान के जो 8 सूबे बनने हैं, इस वाले से आगे चलकर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि ये 8 जो है सूबे बनकर लोग ये सोचते हैं कि बलूचिस्तान का क्या होगा, वो कैसे सर्वाइव करेगा। ये 8 सूबे कितनी ज़्यादा तरक्की करेंगे, कितना यहाँ के अवाम का, यहाँ के रिहायशियों का, यहाँ के शहरियों का मयार ज़िंदगी बढ़ेगा, ये मैं आगे चल के एक और जो प्रेजेंटेशन उसमें आपको दिखाऊंगा। और इस्लामाबाद जो है वो एक यहाँ पे टेरिटरी बन जाएगा। आप स्क्रीन पे नक्शे देख रहे हैं कि पंजाब के जो बनेंगे 10 सूबे वो किस तरह से डिवाइड होंगे। इसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल और गुजरात होंगे। इसमें आगे आप देख रहे हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल होंगे। जबकि सिंध के जो प्रोविंसेस है उसमें कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और भंबोर होंगे। इसका मैप भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये तकसीम होंगे सूबे। खैबर पख्तूनख्वा के जो 7 डिस्ट्रिक्ट के जो 7 बनेंगे प्रोविंसेस, उसमें पेशावर, मालाकंड, हज़ारा, मर्दान, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और बन्नू शामिल हैं। और ये मैप भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 7 सूबे किस तरह से बनेंगे। इनकी डिवीजन आपके सामने है। बलूचिस्तान के जो बनने हैं 8 सूबे, इनमें कोयटा होगा, पलात होगा, नसीराबाद, मकरान, सिब्बी, रख्शान, योब और लोरालाई। ये रख्शान को ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पे एरिया जो है वो टोटल 97,469 मुरबा किलोमीटर है। आबादी यहाँ पे बहुत ही कम है, तकरीबन 11,56,000 यहाँ की आबादी है। लेकिन ये सूबा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है वो तगड़ा सूबा बनेगा आगे चलकर अगर ये डिवीजन होती है। और 32 प्रोविंसेस का जो मैप है ये किस तरह से जो है ये पाकिस्तान का नया जो है वो एक नक्शा आपके सामने आएगा 32 सूबों के साथ, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टेट्स होती हैं उनका जो साइज़ है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। लाजिम नहीं है कि कहीं पे 32 अगर स्टेट्स हैं तो 32 की 32 का एक जैसा साइज़ हो। कोई एक रियासत बहुत बड़ी होगी और दूसरी रियासत बहुत छोटी होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट ये है, केस ये है कि जितनी छोटी रियासत होगी, जितनी कम उसकी आबादी होगी, वो रियासत उतनी ज़्यादा तरक्की करेगी। बड़ी रियासत को मैनेज करना मुश्किल होता है। मैं आगे चलकर कुछ आदाद शुमार और डाटा की बुनियाद पर ये आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से अगर हम अमेरिका का अगर हम केस स्टडी आपके सामने रखें तो अमेरिका की अगर आप देखें पहले इकॉनमी के साइज़ के अतबार से अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया जो है वो 4,103 बिलियन डॉलर के साथ जो है सबसे बड़ी जो है ये इकॉनमी है। जबकि टेक्सास की बात करें तो 2,709 बिलियन डॉलर के साथ ये दूसरे नंबर पर आती है। और बिल्कुल राइट साइड पे नीचे आप देख रहे होंगे ये जो गोल्डन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मार्क की गई हैं रियासतें, जिनमें वर्मंट जो है वो सिर्फ 46 बिलियन डॉलर की है, व्योमिंग जो है वो 53 बिलियन डॉलर की जो है यहाँ पे इनकी इकॉनमी है।
लेकिन इन छोटी जो रियासतें हैं ये कितनी आगे, इसमें अगर आप आगे चल के पॉपुलेशन के अतबार से देख लें तो अमेरिका की जो 50 रियासतों में अगर आप देख लें, आबादी सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया की है, जहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ 93 लाख लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, और फ्लोरिडा दूसरे नंबर पर है। सबसे छोटी जो रियासतें हैं उनमें व्योमिंग, वर्मंट, अलास्का जो है, जहाँ पे आबादी जो है वो तकरीबन 5,90,000 सबसे छोटी रियासत है अमेरिका की आबादी के अतबार से। लेकिन खुशहाल रियासतें आपको यही नजर आएंगी। आगे चलकर मैं आपको जो आपके सामने आदाद शुमार रखने जा रहा हूँ, और रकबे के अतबार से आप देखें तो अलास्का सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी रियासत जो है वो रोड आइलैंड है, जिसका रकबा टोटल जो है वो 4,002 मुरबा किलोमीटर है। अब जनाब आपको दिखाते हैं इन रियासतों की पर कैपिटा इनकम के रियासत का बड़ा होना, रियासत की आबादी का ज़्यादा होना वो कितना नुकसानदेह है, और छोटी रियासत का होना कितना फ़ायदेमंद है। तो आप अगर देखें अमेरिका की 50 में से जो टॉप 25 रियासतों को आप देखें तो टॉप 25 में से तकरीबन ये 8 रियासतें वो बनती हैं, 7 रियासतें वो बनती हैं कि जिनके हमने आपको गोल्डन मार्क करके दिखाया था कि जिनकी जो है आबादी बहुत कम है या वो रियासतें साइज़ में बहुत छोटी हैं। इसमें आप देख लें कि जो डेलवर है ये इसके आप अगर देखें पर कैपिटा वो 97,457 है। अब ये छोटी रियासतें हैं, इसमें अलास्का आप देख लें, इसमें आबादी बहुत कम है, और नॉर्थ डकोटा आप देख लें जिसमें आबादी बहुत ही कम है, यहाँ पे भी जो है पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है वो कितनी ज़्यादा है। इस तरह न्यू हैम्पशायर हो गई, हवाई हो गई, और साउथ डकोटा हो गई। ये छोटी रियासतें लेकिन पर कैपिटा इनकम के एतबार से ये टॉप 25 में शामिल होती हैं, विच इज़ वेरी जो है इम्प्रेसिव। और इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद देख लें कि अगर आप पर कैपिटा इनकम देख लें 5 अमेरिकन स्टेट्स को, अगर आप बड़ी और छोटी रियासतों को अगर आप पेयर की सूरत में देखें तो आपको नॉर्थ डकोटा और ओहायो में अगर आप देखें तो नीचे आके अगर आप इसमें आप सिर्फ टेक्सास और वर्मंट का भी आप देख लें तो किस तरह से रियासत के हजम और उनकी आबादी के हिसाब से आप देखें तो स्पेंडिंग जो है वो छोटी रियासतों में आपको बहुत मुनासिब और बहुत बेहतर दिखाई देगी। अगर हम इसी तरह से इंडियन 28 रियासतों का अगर हम जायज़ा लें अमेरिका के बाद, तो यहाँ भी जो छोटी रियासतें हैं वो आपको ज़्यादा वहाँ पे पर कैपिटा इनकम या स्पेंडिंग आपको ज़्यादा वहाँ पे नज़र आएगी। इकॉनमी के अतबार से महाराष्ट्र सबसे बड़ी रियासत है, तमिलनाडु दूसरी बड़ी रियासत है, और मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर ये छोटी रियासतें हैं, लेकिन आपको खुशहाली यहाँ भी छोटी रियासतों में ज़्यादा दिखाई देगी। पॉपुलेशन के अतबार से अगर देखा जाए इंडियन 28 रियासतों में तो उत्तर प्रदेश में आबादी सबसे ज़्यादा है, बिहार में दूसरे नंबर पर है। अब सिक्किम सबसे छोटी है जहाँ पे आबादी सिर्फ जो है 7 लाख है। मिज़ोरम में आबादी सिर्फ जो है वो तकरीबन 13 लाख है, जो कि सिब्बी के बराबर है। और इसी तरह से अगर आप देखें इंडिया की 28 रियासतों को रकबे के अतबार से तो राजस्थान सबसे बड़ी बनती है, मध्य प्रदेश उससे कम है। छोटी रियासतों की बात करें, ये जो गोल्डन आपको राइट साइड पे दिखाई दे रही हैं इसके साथ मार्किंग के साथ, उसमें गोवा सबसे छोटी रियासत है, सिक्किम उसके बाद जो है वो सेकंड जो है वो स्मॉलेस्ट रियासत है। तो अगर आप अब हम आपको दिखाते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है इन 28 रियासतों में वो किस तरह से छोटी रियासतें आपको टॉप करती हुई यहाँ पे दिखाई देंगी। गोवा सबसे कम आबादी, सबसे टॉप पे आपको ये नज़र आएगी पर कैपिटा इनकम के एतबार से कि यहाँ पे 7,875 यहाँ पे डॉलर पर कैपिटा इनकम है। सिक्किम जो कि दूसरी सबसे छोटी रियासत थी, मैंने आपको पिछली जो है उसमें स्लाइड में दिखाया था, यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो 7,571। जो सबसे बड़ी रियासतें हैं वो आपको इस चार्ट में पर कैपिटा इनकम के अतबार से काफ़ी नीचे दिखाई देंगी। तो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि बड़ा इंतज़ामी यूनिट जितना होगा, जितनी बड़ी आबादी होगी, उतनी आवाम तक जो है सहूलियात की जो रसाई है उन पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है वो उतनी कम होती जाएगी। आबादी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपको उसको मैनेज करना, उस तक सहूलियात की फराहमी जो है वो उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये भारत और अमेरिका की जो मिसालें हैं ये आपके सामने हमने रखी हैं। इसी तरह से पेज में आप देखें तो ये आपके सामने किस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और सिक्किम का और महाराष्ट्र और गोवा का जब आप मुवाजना करते हैं यहाँ पे इनकी जो है पर कैपिटा स्पेंडिंग के बारे से तो बहुत बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको दिखाई देता है। तो लाजमी नहीं कि जो जितनी बड़ी रियासत है वो उतनी खुशहाल होगी। नाज़रीन, इसी पे प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और अहम तरीन केस स्टडी आपके सामने रखेंगे कि क्यों ये छोटे इंतजामी यूनिट्स पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अब पाकिस्तान के सूबों को जो पैसे मिलते हैं
नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए जो पैसा उनको जाता है, उसमें आपके सामने है कि 18वीं तरमीम के बाद 57.5% जो है वो सूबों को चला जाता है शेयर, और जो वफाक के पास पीछे बचते हैं 42.5%। जब मैंने कहा था पीछे आपको, जो बलूचिस्तान के जो सूबे हैं ये सबसे ज़्यादा खुशहाल 8 सूबे बनेंगे पाकिस्तान के। कैसे? लोग सोचते हैं बलूचिस्तान का क्या होगा अगर इस सूबे बन जाते हैं। जो रक्षान है ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, इसका जो पर कैपिटा जो इस पे होगी स्पेंडिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी रक्षान में। एज़ पर दी NFC फार्मूला जो उसे शेयर मिलेगा 69,026 रुपये एक शख्स पे खर्च होंगे रक्षान के अंदर। योब जो है उसमें 63,913, फिर सिबी में 63,223। यानी जो बलूचिस्तान के जो 8 सूबे बनते हैं, ये 8 सूबे पर कैपिटा स्पेंडिंग के वाले से ये सबसे टॉप पे होंगे। इसी पर प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर सर्वे किया कि आवाम से पूछा कि आप क्या नए सूबों के क़याम के हवाले से आपकी राय क्या है, बनने चाहिए या नहीं। तो 71% पाकिस्तानियों ने नए सूबों के क़याम के हवाले से हाँ में राय दी है 10,000 में से, और 29% ने कहा कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए। इसी तरह से जो दुनिया TV का जो X और YouTube का अकाउंट है, यहाँ पर भी और फेसबुक पर भी सर्वेस किए गए हैं, जहाँ पे अक्सरियती जो है पाकिस्तानियों ने ये राय दी है कि नए सूबे पाकिस्तान में बनने चाहिए। आज के प्राइम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।